सबको जय मसीह की। और आज की सुबह जैसे परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हृदय में डाला है कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं, छुटकारे की प्रार्थना करूं, लेकिन एक भेद के साथ मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं। और काफ़ी दिन हो गए मुझे वीडियो डाले हुए, और मैं जानता हूं कि लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में। तो एक रहस्य, एक भेद है। जिन लोगों को छुटकारा पाना है, या जिन लोगों को जादू टोना या दुष्ट आत्माएं सता रही होती हैं, तो आप ये देखेंगे कि वो जल्दी से छुटकारा नहीं पाते हैं। दुष्ट आत्मा निकाल दिया जाए या जादू टोने को ख़त्म कर दिया जाए या वो आप ही ख़त्म हो जाए, तो भी वो चीज़ें जो शैतानिक है उनके जीवन में बार बार आक्रमण करती रहती हैं। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है, या फिर छुटकारे का कोई भेद भी है क्या। वो ही बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। भजन संहिता का 34, भजन संहिता का 34 और उसका 17 पढ़ेंगे। लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। इस वचन में ऐसा खास क्या है? ध्यान रखिएगा कि ये वचन एक रहस्यमयी वचन है, जो दिखता साधारण है मगर ये असाधारण है। कहने का मतलब, छुटकारा उन लोगों का होता है जो धर्मी हैं। आए दिन लोग प्रार्थना करते हैं, करवाते हैं, मगर बंधन नहीं टूटते हैं, जादू टोना ख़त्म नहीं हो जाता है, दुष्ट आत्मा छोड़कर नहीं चला जाता है। चाहे कितनी ही चर्चों में हम चले जाएं, कितने ही दास के हाथों को हम अपने सिर में रखवा लें, कितने ही दास दासी से प्रार्थना ले लें, कई सभाओं को अटेंड कर लें, तो भी छुटकारा नहीं हो रहा होता है। कारण क्या है? कारण, छुटकारा पाने वाले व्यक्ति को धर्मी होना जरूरी है। छुटकारा धर्मी लोगों का होता है, अधर्मी लोगों का नहीं। क्योंकि जो अधर्मी होते हैं वो पाप गुनाह में जीवन बिता रहे होते हैं, और पाप गुनाह के वजह से एक बार छुटकारा पाने के बाद फिर शैतानी चीज़ें शरीर के अंदर दाखिल होती रहती हैं, और उनको समझ में नहीं आता कि ये चीज़ें जाती क्यों नहीं हैं। वो चीज़ें कभी नहीं जाएंगी जब तक आप अधर्मी बने रहते हैं। मगर जब व्यक्ति धर्मी हो जाता है, धर्मी बन जाता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, कहने का मतलब अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित करके बिना पाप गुनाह के जीवन बिताता है, तो उसका छुटकारा संभव हो जाता है पूरी रीति से। क्योंकि एक समर्पित जीवन शैतान को कष्ट पहुंचाता है। क्योंकि शैतान को मालूम है कि समर्पित जीवन जो है वो यीशु मसीह का हो जाता है। पूरी तरह से व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के हवाले हो जाता है, आत्मा प्राण शरीर में, और कोई भी दुष्ट का तीर उसे लग नहीं सकता। पर आप देखेंगे, लोग छुटकारा तो पाना चाहते हैं, मगर धर्म के काम, धर्म की बात उनके जीवन में नहीं है। जब व्यक्ति धार्मिक है ही नहीं, तो कितना ही छुटकारा कर लिया जाए, पा लिया जाए, उससे कोई भी लाभ नहीं होगा।
आप प्रभु में आए हुए 1 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, मगर छुटकारा आज तक आप पा ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका व्यक्तित्व और व्यक्तिगत जीवन धार्मिक नहीं है, धर्मी नहीं है। जो धर्मी नहीं है तो प्रभु को भाता भी नहीं है, और जो धर्मी नहीं होता है वो शैतान को बहुत भाता है। इसीलिए कह रहा है धर्मी दुहाई देते हैं। यस, जब धर्मी व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, गुहार लगाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और यहोवा सुनता है, यानी कि यीशु मसीह सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। सभी को नहीं छुड़ाता, या सभी को यीशु मसीह नहीं छुड़ा सकते, केवल धर्मी। ध्यान रखिए, धर्मी। आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, मगर आपके जीवन में पाप, गुनाह है, व्यसन है, व्यभिचार है, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड है, तो छुटकारा नहीं पा सकते। छुटकारा पाना है तो अपना संपूर्ण व्यक्तित्व, शरीर, आत्मा, प्राण यीशु मसीह के हवाले कर देना होगा। तभी वो अपना हाथ बढ़ाएगा और आप पूरी रीति से छुटकारे को पा जाएंगे। यूहन्ना का 8वां अध्याय और उसका 32। यूहन्ना का 8 उसका 32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जी हाँ, सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है, यीशु मसीह साफ सुथरा और पवित्र है। साफ सुथरे और पवित्र व्यक्ति को ही वो स्वीकार करता है। साफ सुथरा व्यक्ति ही स्वर्ग के लिए योग्य ठहरता है। यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जानता है और साफ सुथरा जीवन व्यतीत नहीं करता है, तो फिर ये अवश्य है कि शैतान का बसेरा उसके शरीर में, परिवार में और जीवन में होगा ही होगा। इसलिए ध्यान रखिए, अपने आप को बेदाग और निष्कलंक बनाकर रखिए, धर्मी बनाकर रखिए, पवित्र आत्मा प्राप्त कीजिए, पाप गुनाह से बचे रहिए। शैतान आपको छू भी नहीं सकता, जादू टोना आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, दुष्ट आत्मा तो आपके पास कभी आएगा ही नहीं। और मुझे विश्वास है कि सुनने वालों पर प्रभु ने अपना अनुग्रह कर दिया है। आइए एक प्रार्थना करूंगा उन लोगों के लिए जो छुटकारा पाना चाहते हैं। जैसे ही मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का हाथ, सामर्थ आपके जीवन में उतर जाएगा, वास्तव में उतर जाएगा। ये लुभावनी बातें नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का जन जानता है कि वो क्या कह रहा है। अपने आप को तैयार कीजिए, आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु जैसे आपने मेरे हृदय में डाला, मैंने प्रार्थना करना है उसी रीति से, और जैसे तूने मेरे हृदय में डाला वचन बो दिया है प्रभु, सुनने वालों पर अनुग्रह होता चला जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह,
अंधकार की शक्तियां कांप रही है, डर रही है, घबरा रही है पिता। कई लोग उल्टियां कर रहे हैं, वॉमिटिंग कर रहे हैं पिता। उनके शरीर कांप रहे हैं, हिल रहे, डुल रहे, बंधन टूट जा रहे यीशु के नाम से। हालेलुया। रीठाला रबा शट्टाला रमांडल रेबेकिया त्रूला मासाठाला रमांडल रेबेके। हर एक भ्रम की आत्मा टूट जा रही है, गरीबी की आत्मा टूट जा रही है, बेरोजगारी की आत्मा टूट जा रही है, थायराइड्स की आत्मा टूट जा रही है यीशु के नाम से। कई बीमारियां आपको छोड़कर भाग जा रही है, दुष्ट आत्माएं छोड़कर भाग जा रही है, जादू टोना दम तोड़ दे रहा है पिता। लेम्बो रोसोटोला रामांदेल रबके। बंधन टूट जा रहा पिता। नाभि से बंधन टूट जा रहा, पेट से बंधन टूट जा रहा, आंतों से बंधन टूट जा रहा है, कमर से बंधन टूट जा रहा है, जांग से बंधन टूट जा रहा है, घुटने से बंधन टूट जा रहा, पिंडलियों से बंधन टूट जा रहा है, एड़ी से बंधन टूट जा रहा है, तलवे से बंधन टूट जा रहा, पैर की उंगलियों से बंधन टूट जा रहा, पैर की उंगलियों के नाखून से बंधन टूट जा रहा है, पैर की अंगूठे से बंधन टूट जा रहा यीशु के नाम से। हालेलुया। इसी रीति से चेस्ट से बंधन टूट जा रहा पिता। हालेलुया। फेफड़े से भी बंधन टूट जा रहा, कंधों से टूट जा रहा, पीठ से टूट जा रहा, रीढ़ से टूट जा रहा है, रीढ़ की पूंछ से बंधन टूट जा रहा यीशु के नाम से। हालेलुया। सिर से भी बंधन टूट गया पिता। हर एक के भेजे में से बंधन टूट गया यीशु के नाम से। हालेलुया। आंखों से पिता बंधन टूट कर गिर गए यीशु के नाम से। कान के पर्दे से बंधन टूट गया यीशु के नाम से। धन्यवाद अनुग्रह करने के लिए। हाथों की उंगलियों से भी बंधन टूट गए पिता। नाखून से टूट गए, अंगूठे से टूट गया यीशु के नाम से। नाक से भी बंधन टूट गया यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु की आत्मा कह रही है, मैंने कई लोगों के जटिल बंधन तोड़कर चकनाचूर कर दिए हैं, और आप देखेंगे कि आप आजाद हो गए। धर्मी बने रहिए। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई छुटकारा नहीं दे सकता। मनुष्य सिर्फ लुभावनी बातें करते हैं, पर असल छुटकारा यीशु मसीह की ओर से है। आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपकी ओर अपना हाथ बढ़ाए, तो धर्मी बनिए। अपना जीवन यीशु मसीह को दीजिए, साफ सुथरा जीवन बिताइए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बहुत प्रेम करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।